हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी के अंदर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस या फिर ओएमआर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन कराने की प्रयास कर रही हैं, जिससे कि कॉपियों को जांचने में चेक करने में परेशानी ना हो। तो हम उसी के बेसिस पे ओएमआर पेपर के बेसिस पे आपके लिए केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज लाए हैं। तो आइए चले देखते हैं इन्हें। सबसे पहला प्रश्न है, हमारा क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टोरली। क्या एक्सप्लेन करती है एमओटी सेटिस्फैक्टोरली? पाई बॉन्डिंग, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, नेफ्लोस्टिक इफेक्ट या ऑल ऑफ दीज। देखिए, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो पाई बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करती है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन करती है और नेफ्लोस्टिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करती है। तो इसका मतलब हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स इंटरेक्ट विद मेटल। देखिए, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के दौरान जो लिगेंड्स हैं वो मेटल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो किस पोजीशन में इंटरेक्ट करते हैं वो पूछा है। पहला, अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग या बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में, आइदर अलोंग एक्सिस और बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में या फिर अलोंग मतलब साथ साथ। अब चौथा दे रखा है ऑप्शन आपके पास, नाइदर अलोंग एक्सिस नॉर बिटवीन एक्सिस। तो आपका आंसर होगा ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड्स इंटरेक्ट विद मेटल्स अलोंग एक्सिस। कैसे? अलोंग एक्सिस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ऑर्बिटल इज, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ऑर्बिटल इज, ये क्या है ऑर्बिटल? ई जी, T1U, A1G या T2G? ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ई जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एमओटी वाज प्रपोज्ड बाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, किसने दिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को? ऑप्शन नंबर ए हमारा हुंड और पॉली, ऑप्शन नंबर बी हुंड, पॉली एंड स्लेटर, ऑप्शन नंबर 3 हुंड, मलिकन एंड हक्कल, ऑप्शन नंबर 4 हिटलर, लंदन एंड स्लेटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुंड, मलिकन एंड हक्कल, हुंड, मलिकन एंड हक्कल। एमओटी वाज प्रपोज्ड बाई हुंड, मलिकन एंड हक्कल। क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ब्लैंक 10 डिग्री वैल्यूज डायरेक्टली। इसमें 10 डिग्री ये कह रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर दिया जाए अगर मेटल की को, तो वो क्या 10 डिग्री वैल्यूज डायरेक्टली क्या या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या कीप सेम रखेगी या मॉडरेट रखेगी? तो यहाँ आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये इंक्रीज करेगी, 10 डिग्री वैल्यूज डायरेक्टली इंक्रीज करेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स each electron is stabilized by how many degrees, or in tetrahedral field the electron orbital are lowered by how many degrees below the average level। तो कितनी डिग्री, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कितनी डिग्री पर स्टेबलाइज्ड रहता है और टेट्राहाइड्रल फील्ड में किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की में लोअर्ड एनर्जी रहती है, एवरेज एनर्जी रहती है। तो हो गया -6 डिग्री, और यहाँ दोनों में ही -6 आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। DXY, DYZ, DXZ, T2G ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आर सूटेबल फॉर, किस बॉन्डिंग के लिए ये ऑर्बिटल सूटेबल है? ये पाई बॉन्डिंग के लिए सूटेबल है। किस बॉन्डिंग के लिए? पाई बॉन्डिंग के लिए। आपके पास ऑप्शन है सिग्मा बॉन्डिंग, एक्सियल बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ ऑप्शन हो गया आपके पास पाई बॉन्डिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अकॉर्डिंग टू CFT बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज, CFT के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है? वीक बॉन्डिंग होती है या 100% आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है या फिर सेमी पोलर बॉन्ड होता है? या 100% आयोनिक बॉन्ड होता है। अकॉर्डिंग टू CFT बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज 100% आयोनिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन पेयरिंग एनर्जी
इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन CFE क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, यहाँ CFE क्या है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है। तो इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड एनर्जी रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड। अगर CFE क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी कम ज़्यादा हुई तो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? उसकी हाई स्पिन होगी, लो स्पिन होगी, नो स्पिन होगी या स्पिन पेयर्ड होगी? तो उसकी हाई स्पिन होगी। कैसी स्पिन होगी? हाई स्पिन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इज टेट्राहाइडल फील्ड। इन टेट्राहाइडल फील्ड dx स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल इज। यहाँ पूछा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहाइडल फील्ड। टेट्राहाइड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड अगर स्प्लिट करोगे d ऑर्बिटल का तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल में क्या होगा इसका? ये होगा E। कितना होगा? E। द स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन रिलेट्स टू द फॉलोइंग। जो स्पीड है और रेट है रिएक्शन का किस पे डिपेंड करता है, किससे रिलेटेड है? इसमें आंसर आएगा काइनेटिक स्टेबिलिटी। किससे? काइनेटिक स्टेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इनमें से कौन सा इनर्ट कॉम्प्लेक्स है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका CrH2O6 3+। इनमें से कौन सा इनर्ट कॉम्प्लेक्स है? क्रोमियम वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन, यहाँ पे क्रोमियम क्या है? मेटल, H2 क्या है? लिगेंड। यहाँ Ni कार्बोनाइल ग्रुप दे रखा है निकल के साथ, या MnH2O, CuH2O। इनमें से कौन सा है इनर्ट कॉम्प्लेक्स? इनमें होगा क्रोमियम वाटर वाला। कौन सा? क्रोमियम वाटर। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर रिगार्डेड एज। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो कॉम्प्लेक्सेस की होती है वो कैसे रिगार्ड करी जाती है, कैसे देखी जाती है? स्टेबल, अनस्टेबल या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। यहाँ देखिए ये स्टेबल भी होती है और अनस्टेबल भी होती है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की किस पर डिपेंड करती है? पहला एक्टिवेशन एनर्जी, सेकंड रिएक्टिव एनर्जी, थर्ड बोथ ए एंड बी या फोर्थ नन ऑफ दीज। यहाँ आपका ऑप्शन होगा रिएक्टिव एनर्जी पर डिपेंड करती है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टिव एनर्जी पे। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। करेक्ट स्टेटमेंट की फाइंड करना है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का। यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम फैक्टर। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी टाइम फैक्टर पर डिपेंड करती है? नहीं। आगे चलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। हाँ ये बात सही है कि ये डिपेंड करती है उस स्ट्रेंथ पर जो मेटल के बॉन्ड में मेटल और लिगेंड के जो बीच में बॉन्डिंग होती है उस पर डिपेंड करती है। आगे चलते हैं कुछ ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स आर इनर्ट एंड लिवेल। इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स इनर्ट और लिवेल होते हैं? नहीं, काइनेटिक स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं वो। आगे चलते हैं। इट मीजर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये स्पीड ऑफ रिएक्शन मीजर करती है, वो काइनेटिक स्टेबिलिटी करती है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या करती है? ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज लेवियल। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स लेवियल है? पहला दे रखा है आपको क्रोमियम वाटर, फिर कोबाल्ट अमोनिया और वेनेडियम वाटर या फिर मैग्नीज वाटर। यहाँ पे हो गया मैग्नीज वाटर। क्या देखा? लेवियल। लेवियल कौन सा होगा? मैग्नीज वाटर वाला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है आपको, इट इज ऑब्जर्व दैट हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये ऑब्जर्व किया गया है जैसे कि अगर आप हायर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को अगर हाई कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है? जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो भी हाई हो जाती है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है? सही दे रखा है। आगे चलते हैं। ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट इज डिनोटेड बाई। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट किससे डिनोट किया जाता है? बीटा, ईटा, अल्फा और डेल्टा। ये किया जाता है बीटा से। किससे? ऑप्शन नंबर ए, बीटा।
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी के करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ फाइंड करना है कौन सा है। पहला दे रखा है काइनेटिक स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। काइनेटिक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है टाइम पर? नहीं करती। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स आर लिवल इनर्ट। काइनेटिक स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिवल और इनर्ट होते हैं? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लिवल एंड इनर्ट नहीं होते। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी का पार्ट होती है? नहीं होती। तो यहाँ क्या दे रखा है? लास्ट में दे रखा है NiEN2, मतलब निकिल और कार्बोनिल ग्रुप का दे रखा है इस काइनेटिकली इनर्ट। ये इनर्ट है, काइनेटिकली इनर्ट है ये काइनेटिकली इनर्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आयरन और वाटर का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और क्रोमियम वाटर का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, बट फॉर्मर इज इनर्ट एंड लेटर इज लिवियल। मतलब थर्मोडायनेमिकली तो स्टेबल है, लेकिन फॉर्मर इनर्ट है और लेटर लिवियल है। ये गलत स्टेटमेंट है। ये क्या है? गलत स्टेटमेंट दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या इन्वॉल्व करते हैं? यहाँ करते हैं N-1 D2NS NP3 ऑर्बिटल को। किसको? N-1 D2NS NP3 ऑर्बिटल को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज ऑरेंज येलो। इनमें से कौन सी कॉम्प्लेक्स आयन ऑरेंज येलो कलर की होगी? कोबाल्ट या अमोनिया वाली। याद रखना, ऑरेंज येलो अगर कहीं आता है तो कोबाल्ट और अमोनिया होगा। वहाँ क्या होगा? कोबाल्ट और अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस हैज 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स आयन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखिए कहाँ हो सकते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट और फ्लोरीन के पास ही हो सकते हैं। कोबाल्ट और फ्लोरीन के पास ही हो सकते हैं। F6 दे रखा है। F6 का मतलब यहाँ फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन्स ले रही है ना इससे, कोबाल्ट से। तो यहाँ पता चल रहा है आपको कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ हाईली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट और फ्लोरीन के अंदर दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इन TiH2O6 3+ ion there are bonding. How many bondings are there? And non-bondings and anti-bonding numbers. देखिए यहाँ बॉन्डिंग नंबर 6 होते हैं, नॉन बॉन्डिंग नंबर 3 होते हैं और एंटी बॉन्डिंग नंबर 6 होते हैं। यहाँ आएगा रेशियो 6:3:6 वाला। कौन सा? 6:3:6 वाला रेशियो आपको याद रखना है। 6 तो बॉन्डिंग होते हैं, 3 नॉन बॉन्डिंग होते हैं, लेकिन और 6 एंटी बॉन्डिंग होते हैं नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन हमारे आज की वीडियो का, ये क्वेश्चन दे रखा है। इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेंट्रल मेटल एटम का दे रखा है वो कितना होता है? वो होता है 6। कितना होता है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर? 6। आंसर होगा आपका 6। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस आज के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आगे हम चलेंगे तो आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री